नमस्कार, पेश है हमारा पसंदीदा प्रोग्राम मान्यताएं। हम दिखाएंगे हिंदू धर्म के सिद्धपीठ शक्तिपीठ की मान्यताएं सबसे अधिक मानी जाती हैं और होती भी हैं। हर कोई इनके दर्शन करने के लिए हर राज्य, हर जिले और हर देश से आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मन की मुराद पूरी की जाती है और माँ जगत जननी भक्त सुनती भी हैं। उसी को देखते हुए हमारे संवाददाता ने सिद्धपीठ माँ पूर्णागिरि के दरबार पहुंचकर श्रद्धालुओं की क्या कुछ मान्यताएं हैं उस पर कुछ खास बातचीत की। इस तरह से मान्यता है कि जब भगवान श्री विष्णु ने माता सती को दाह को अलग अलग भागों में बांट दिया था, उसी समय इस स्थान पर माता की नाभि गिरी थी। इसलिए स्थान 108 सिद्धपीठ में एक भी माना जाता है और इस स्थान को मां पूर्णागिरि के नाम से भी श्रद्धालु जानते हैं। ये पूरा क्षेत्र नेपाल सीमा पर बसे चंपावत जनपद के दक्षिण भाग में जाता है। पूर्णागिरि मंदिर का क्या है पूरा इतिहास। नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवीय समय। उत्तर प्रदेश से हम आज गए हैं उत्तराखंड। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम राजस्थान गए थे, वहाँ पे किस तरीके से दिव्य दरबार था खाटू श्याम का। आज हम माँ पूर्णागिरि के दरबार आए हैं और रास्ते में अगर अभी हम जब आ रहे थे चेक पोस्ट पे तो वहाँ पे चेकिंग लगी हुई थी और यहाँ पे कुछ जो है पत्थर गिर गए थे जिसकी वजह से रास्ता बाधित था। करीब रात्रि 12 बजे से लेकर के और अभी समय करीब बज गया है 8। अभी तक रास्ता बाधित था। अब 5-10 मिनट पहले रास्ता खुला हुआ है। हम आपको एक सुंदर सा नज़ारा, क्योंकि आप अगर मैंने देखा तो आपको भी दिखाने का मन कर रहा था। आप देखिए कि ये जो नदी है, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा बढ़ के आगे आए। ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है? शारदा नदी। इसे हम लोग शारदा नदी कहते हैं। माँ शारदा नदी है। इसमें एक देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, कैमरामैन से कहूँ जूम करके दिखाए कि पानी देखिए किस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है। ये एक अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये माँ की शक्ति कह सकते हैं या माँ की एक द्रव्य शक्ति कह सकते हैं, जिसे हम लोग देख रहे हैं, आप सामने भी देख रहे हैं कि ये जो है ढलान में है और ये ऊपर को पानी चढ़ रहा है। और ये सामने देखिए किस तरीके से पहाड़ हैं और लोग आज जो है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आए हैं माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने। और हम आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको दर्शन भी दिखाएंगे और यहाँ की हर एक चीज़ को हम आप लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जैसे हमने पूर्व निर्धारित वीडियो में हमने आपको दिखाया था और जैसे पूर्व में वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया, दुलार दिया, वैसे ही इस वीडियो में हमें प्यार और दुलार दीजिएगा। और ये देखिए तमाम लोग आ रहे हैं, रास्ता खुल गया है, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी आपको पहले पूर्व में बता दें कि रात 12 बजे से बारिश के कारण कुछ पत्थर मलबा गिर गया था, जिसे जेसीबी द्वारा हटाया जा रहा था। जेसीबी द्वारा हटाया गया, जिससे तमाम श्रद्धालु जो दूर से आ रहे हैं उनको जाने का रास्ता मिल पाया है। तो इस तरीके से देखिए किस तरह से नदी बह रही। नदी का जो बहाव है वो एक अलग तरीके का है कि जो है उल्टा दिशा में जो है बहाव बह रहा है। ये तमाम लोग जो वहाँ पे भीड़ थी, तमाम लोग आने जाने में जिनको दिक्कत थी, वो लोग अब जब मलबा हट चुका है तो लगातार आ जा रहे हैं, जिससे आने जाने में अब कोई समस्या नहीं हो रही है। अब लगातार हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, माँ पूर्णागिरि के दर्शन भी कराएंगे और श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ उनकी मान्यताएं हैं, किस तरह से वो आते हैं, क्या कुछ उनकी श्रद्धाएं हैं, किस तरह से हम आपको लगातार वीडियो में दिखाएंगे। वह आप बने रहिएगा हमारे साथ। उत्तराखंड के कर्ण कर्ण में देवी और देवताओं का वास है, इसी के कारण इसे देवी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ने वाला भारत का सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि का दरबार है। चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से घिरे स्मारक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चंपावत जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर से 19 किलोमीटर दूरी स्थित है। ये शक्तिपीठ माँ भगवती का दरबार। माँ पूर्णागिरि मंदिर की कब और कैसे हुई स्थापना। माँ पूर्णागिरि मंदिर की क्या मान्यता है कि जब भोलेनाथ तांडव करते हुए कुंड से माँ सती के शरीर को लेकर आकाश गंगा मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने तांडव नृत्य को देखकर सती के शरीर के अंग के टुकड़े कर दिए, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जा गिरे। कथा के अनुसार जहां जहां अंग गिरे उसी रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि नाभि का अंग चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत पर गिरने से माँ पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। माँ की क्या है मान्यता। वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से रास्ता जाम था, जहाँ पे जो है श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अब हम पहुँचे हैं मेन मंदिर के प्रथम द्वार पर, जो कि सीढ़ियाँ लगभग हमें लगता है करीब 150 से 200 सीढ़ी अभी मैं खुद चल के आया हूँ। और अभी मैं लोगों से बात करूँगा कि आखिर कितना क्या है, कितने लंबा, कितनी दूरी का ये मामला है। हमारे साथ तमाम लोग भी हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं।
इनसे भी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? पीलीभीत से। पीलीभीत से दर्शन करने आई हैं? हाँ। कब चली थी? कल चले थे। कल? और आज दर्शन कब आज किए? आज किए। अच्छा, कैसे आई हैं आप? सही है दर्शन। नहीं नहीं, दर्शन सही कैसे आई हैं? साधन से आई, कार से, अपने अपने साधन से कैसे आई हैं आप? अपने साधन से नहीं आए, वैसे ही कार से आए। दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। कितना चढ़ के गई हैं अभी आप? बहुत चढ़ के गए। बहुत चढ़ के गए हैं? हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते थे कि ये जो है श्रद्धालु हैं, ये दर्शन के पीलीभीत से आए लोग, तमाम राज्यों से आ रहे हैं। ये उत्तराखंड जो है तमाम राज्यों से आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से, अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आया है। और लोग 2 दिन 3 दिन पहले चलते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर दर्शन करते हैं। इसी तरीके से हम तमाम लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ मान्यताएँ हैं, क्या कुछ किस तरह के लोग आते हैं, क्या जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। हमारे सामने तमाम लोग और भी आ रहे हैं। कैमरामैन से कहूँ थोड़ा जल्दी कदम बढ़ाएं जिससे हम लोगों से बात करें। माता जी कहाँ से आ रही हैं आप? दर्शन करके मैया के। दर्शन कर आए? हो कैसे दर्शन हुए? बढ़िया है। भीड़ उड़ खूब है? हो भीड़ खूब हाँ? बढ़िया, हो खूब कैसे, कहाँ से आई हैं? हम आए आसकपुर से। आसकपुर से। चंदौसी? किस जिले से, किस राज्य से? रामपुर। हाँ, मुरादाबाद। मुरादाबाद तो यूपी में है ना? यूपी से आप लोग आए हैं? हाँ, यूपी से। दर्शन हो गए? कब चले थे? अभी चले हम सुबह 5 बजे। आज? हाँ। तो आज सुबह 5 बजे कितने बजे तक आ गए थे आप लोग यहाँ? हम यहाँ पे हमें तो मुंडन में टाइम लगा था ना काफी, इस चक्कर में हमें ज्यादा नहीं तो 2 घंटे का रास्ता है। बस से आए, अपने साधन से? किससे आए? हम आए ट्रेन से। ट्रेन से आए हैं। हाँ। दर्शन हो गए? हो गए। क्या कुछ मान्यताएं थी, किस तरीके से आप आई? बहुत कुछ अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ बहुत कुछ अच्छा है। कुछ मान्यताएं थी आपकी पहले से, या कुछ किस तरह से, कैसे आपको मान्यता लगा क्या, कि हमने अच्छा लग रहा है और पहले से और अच्छा लग रहा है। लगातार आ रही है? पहली बार आई हैं? पिछली साल भी आए, अब की बार भी हर आए। साल आती हैं? हर साल तो नहीं, किसी समय बार आ जाते हैं, किसी समय। अच्छा, हाँ, हर साल तो नहीं आते। क्या नाम है आपका? सविता रस्तोगी। सविता रस्तोगी। देखिए थी अभी हमारे साथ सविता रस्तोगी थी, जो चंदौली जिले से आई हैं और जो है कई वर्षों से, मतलब 1-2 साल से लगातार आ रही हैं और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी तमाम मान्यताएं हैं जो श्रद्धालु की हैं, तमाम तरह की मान्यताएं हैं, किस तरीके से जो है अपनी लोग दुखी मन से आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। कहते हैं कि माता जी सच्चे मन से जो कोई आता है जाता है, उनको लगातार जो है उनकी जो है मान्यताएं सुनी जाती हैं। और इस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ रहे हैं। हमने पीछे भी बात की, आगे भी चलेंगे। हालांकि इस समय जो प्रांगण है इस तरह से खाली आ रहा है, तमाम यहाँ पे भरा रहता था, मेला वाला लगता था। कहाँ से आए सर आप? सर अभी पूर्णनगर की चाय ऊपर मंदिर से आ रहा हूँ मैं। चढ़ के आए, दर्शन हो गए? जी बिल्कुल। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे आराम से दर्शन हुए। कितने दिनों से आ रहे हैं लगभग? सर अभी तो मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ अच्छा, लगभग। पहली बार आए हैं? हाँ, काफ़ी दिनों बाद, पहली बार नहीं दूसरी बार आ चुका हूँ। दूसरी बार आए हैं? जी जी। कैसा लगता है, किस तरीके से एहसास होता है? ऐसा जैसे कि अगर देखा जाए फैसिलिटी के थ्रू बहुत कंफर्टेबल जोन में फील करते हैं। हाँ। और देखा जाए कि रात के थ्रू मतलब जो है हर पैसेंजर को जो स्टे करने का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एक दिक्कत थोड़ी सी ये है कि बच्चे के लिए दूध की फैसिलिटी जो यहाँ इन बच्चों को जो सामान है इन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाती वाया ट्रांसपोर्ट। अच्छा, वही दिक्कत छोटे बच्चों को दूध की लेकर समस्याएं होती हैं, बाकी सारी एक्चुअल में ज़्यादातर बंदे ही इसी पर्पज से आते हैं कि सब मुंडन के पर्पज से आते हैं। अच्छा अच्छा, है नहीं। तो आप कैसे आए थे? मुंडन के पर्पज मुंडन से के दर्शन पर्पज से करने आए आए थे, थे? मुंडन के पर्पज से भी आए थे, दर्शन के पर्पज से भी आए थे। दर्शन हो गए? बिल्कुल। कब आए थे? जी रात आए थे। कल रात आए थे? जी जी। कैसा लग रहा है अब आपको दर्शन होने के बाद? बहुत बढ़िया, अच्छा फील लग रहा कुछ विशेष मान्यताएं रही थी, कैसे आपके मन में ये जागा कि चलो दर्शन करने चलते हैं? है। जागृति ये है कि देखा जाए कि जितना यहाँ क्लाउड जो बस्टिंग होती है, रनिंग होती है, जो रनिंग होने के बाद में भी यहाँ पर देखा जाता है कि मतलब जो मान्यता है तभी तो कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं, कुछ तो है। लगभग कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के गए होंगे आप? लगभग अप्रॉक्स आई डोंट नो अबाउट इट बट काफ़ी अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की सीढ़ियाँ चढ़े। हाँ, लगभग। कहाँ से आए हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। मुरादाबाद यूपी में है, जी जी जी। है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से, यानी जिला मुरादाबाद से आए थे, जो कि यूपी में पड़ता है। और लोग नीचे से लेकर के और मंदिर तक जो श्रद्धालु का कहना है लगभग 2.5 किलोमीटर की सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। और इस तरीके से हमारे साथ और भी लोग मिलेंगे रास्ते में। जो यहाँ पे मेला वाला होता है तब ये काफ़ी प्रांगण भरा रहता है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। आज जो है हमें थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर बताई जाती हैं। कहाँ से आए सर?
दर्शन कर हो गए? बस शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर यूपी से। जी कब जी। आए थे? आज ही आए। अपने साधन से आए थे? कैसी जी क्या अपने व्यवस्थाएं अपने हैं यहाँ साधन पे? बढ़िया। यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? बाकी सुविधाएं तो इस समय शून्य है। हाँ, दर्शन बिल्कुल हो कोई गए आपको अच्छे से? हाँ दर्शन तो हो गए, लेकिन फिलहाल 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा। हाँ। व्यवस्था थोड़ी सी बढ़िया नहीं है। अच्छा, व्यवस्था बढ़िया बिल्कुल नहीं? नहीं क्या है। कुछ समस्याएं रही? समस्या यही है कि कोई भी पुलिस की व्यवस्था ही नहीं है, जिससे कि आदमी आराम से दर्शन कर सके। हाँ। आदमी तो लाइन में लगा है, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रही। अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं है। तो लाइन की समस्या रही? हाँ, बिल्कुल। बाकी चीजें? जी बाकी चीजें तो खैर कोई फिर भी झेली जा सकती हैं, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है कि आराम से दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन नहीं हो पाया? जी। सिक्योरिटी पर्पज से कोई ना व्यवस्था ना नहीं? ना ना कोई नहीं व्यवस्था। सिक्योरिटी पर्पज से कोई व्यवस्था नहीं? तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी चीज़ निकल के आई है। जब लोगों से हमने बात की है, दर्शन तो बहुत आराम से हो रहे हैं, लगभग 1 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हो रहे हैं। कहा जाता है कि पूर्णागिरि मंदिर के सिद्ध बाबा के बारे में यह कहा जाता है कि एक साधु ने व्रत रूप से मां पूर्णागिरि के उच्च प्रखर शिखर पर पहुंचने की कोशिश करी तो मां ने क्रोध में साधु को नदी के पार फेंक दिया, मगर दयालु मां ने इस संत को सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन करेगा वह उसके बाद तुम्हारे दर्शन भी करने आएगा, जिससे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मानवी समय के संवाददाता ने जब मां पूर्णागिरि के स्थान पर पहुंचकर मेन मंदिर में पुजारी जी से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुने। मैं इस समय पूर्णागिरि के मुख्य स्थान पर हूँ। अभी आपने पूर्व में देखा कि किस तरह से लाइन लग करके लोग श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। हमारे साथ पूर्णागिरि के पुजारी जी मौजूद हैं। क्या पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पांडे। हाँ, प्रकाश पांडे। क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ माता की मानते, यहाँ नाभिगिरी है माता सती की। जी जी। यहाँ जब वो दक्ष प्रजापति ने वहाँ कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया था तो उसमें उनको बुलाया नहीं गया था। इस वजह से भगवान शंकर के न बुलाने के माता सती को क्रोध आया। उनने उसी हवन कुंड में अपने को जो है तो वो कर दिया। तो फिर भगवान शंकर जी उनके वहाँ से वो देह को लेकर के जहाँ तहाँ पहाड़ों में घूम रहे थे, तो तभी उनने विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी वो चक्र जो था जगह जगह माता के शरीर जहाँ जहाँ टुकड़े करे उनके अंग गिरे, तो उनमें से यहाँ नाभि का अंग यहाँ माता पूर्णागिरि पर्वत पर गिरा हुआ है। तो तभी से इनका नाम जो है पूर्णागिरि है। ये आप यहाँ पे पुजारी, आप शुरू से आपके पूर्वज भी इससे पहले पुजारी आप परंपरा चली आ रही कि आप ही पूजा कर रहे थे? आपके बुजुर्ग? हमारे बुजुर्ग थे, पहले से बहुत पहले से पूजा करवाई उनने, तब तो लोग यहाँ कोई आते भी नहीं थे। हमारे देखने में तो ऐसी व्यवस्थाएं थी, तो अब तो घर उससे पहले तो क्या होगा, यहाँ निरंकार जंगल था तो वो आते थे अपना पूजा। इसकी ज्योति किस तरीके से जली, लोगों को प्रचार प्रसार कैसे हुआ, लोग किस तरीके से इसकी मान्यता मानने लगे, किस तरह से लोग बढ़ते चले गए? तो मान्यता इसकी बढ़ती गई। पहले बताते हैं कि वो चंद राजाओं के टाइम में जब यहाँ हमारे ये चंपावत है, यहाँ उनकी राजधानी थी चंद राजाओं की, तो उनके ज़माने से ये चला आ रहा था पूजा पाठ का दौर। तो उनने पुजारी जी को, हमारे पंडितों को गांव में, यहाँ हमको 12 गांव दिए हुए हैं जो जंगलों में इधर उधर हमारे यहीं हैं, जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं। तो ये उनका ही दिया, तब से चला आ रहा है। लगभग दिन भर में कितने श्रद्धालु आके दर्शन कर जाते हैं? दिन भर में आते हैं, आजकल तो फिर भी भीड़ कम हो रही है। आ ही रहे हैं 2-2,5-3 हज़ार आदमी तो करीब आ ही जा रहा होगा पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब। पुजारी कितने, मेन पुजारी, मुख्य पुजारी कौन है यहाँ पे? मुख्य पुजारी यहाँ 2 समुदाय हैं, पांडे और तिवारी। इस बार ये तिवारी लोगों का चल रहा है नंबर यहाँ मंदिर में। 200 परिवार ऐसे इनके होंगे, ऐसे ही 200-250 परिवार पांडे लोगों के भी है। इसका जो मंदिर का जो है, ये ट्रस्ट है या किसी सरकार के द्वारा? ट्रस्ट तो क्या है, हम ही लोगों की समिति है। अभी तो यहाँ व्यवस्था बनाने में ये लाइट वगैरह है वो है, इसी में टूट फूट थोड़ा मरम्मत वो करते हैं। ट्रस्ट किन तरीकों से समस्याओं का मतलब किस तरीके से समस्याओं से लड़ते हैं? क्या कुछ समस्याएं रहती हैं? समस्याएं तो बहुत है यहाँ, कई प्रकार की। यहाँ बिजली है, पानी है, जगह जगह पहाड़ का यहाँ रहन सहन है। बारिश में टूट गया, कल भी इतनी बारिश हुई थोड़ी देर में तो रोड वहाँ ब्लॉक हो गया था। 12 बजे। हाँ, रात्रि। क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहें, यहाँ व्यवस्था देखो, हमारे धामी जी बनवा रहे हैं, ये नीचे का ये काम चला हुआ है इधर से ना, तो इसमें पैसा खर्च होगा और आगे को व्यवस्थाएं बनती रहेंगी। सरकार से भी हम कहें। मुख्य तस्वीर कौन सी है जिससे मैं कैमरा में कैद कर पाऊँ? इसकी माता जी की मुख्य तस्वीर कौन सी दर्शन करते हैं यहाँ पे? एक ये मूर्ति रखी हुई है, इधर भी है माता जी की मुख्य मूर्ति है, वो है सामने वो जो नाभि है जहाँ पर ज्योति जली है, जहाँ पर ज्योति जली है, वो शारदा नदी उसमें समाई हुई है। शारदा नदी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आप हमसे बात किए। ये देख सकते थे कि ये माँ पूर्णागिरी के पुजारी जी थे। पुजारी जी, क्या नाम आपका है? प्रकाश पांडे। ये प्रकाश पांडे जी थे, जिन्होंने हमसे काफ़ी समय तक बात की और इन्होंने माँ के विषय में तमाम बातें बताई और किस तरीके से इनका जो है प्रचार प्रसार हुआ। लोग करीब दिन भर में करीब 3 से 4 हज़ार लोग दर्शन करते हैं और जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दर्शन करने वाले, आने वाले, जाने वाले श्रद्धालुओं से भी बात की तो उन्होंने चौंका देने वाली बात कही। आप भी सुनिए। सब माँ पूर्णागिरी दरबार में आलोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि लगभग कितने वर्षों से माँ जननी के दरबार में आ रहे हैं और क्या कुछ इनकी मान्यताएं रही हैं, क्या कुछ इनकी चीज़ें रही हैं। शुक्ला जी, कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मैं आज 40 साल पहले यहाँ पर आया था। इस बीच बीच में 3-4 बार और आया हूँ और ये हमारा था 5वीं या 6ठी बार आना हुआ है माता जी के दरबार में। और यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं माता जी उसको पूरा करती हैं निश्चित रूप से। और बड़ी संघर्षों से लोग आते थे, आज तो बहुत सुविधाएं हुई, लेकिन जिन सुविधाओं के साथ आज लोग आ रहे हैं उतनी असुरक्षा की भावना है। पहले कहीं पहाड़ इतने स्लाइड नहीं होते थे, ना इतनी वो नर्मदा में स्नान किया सीधे ऊपर आदमी चढ़ता था। आज भैरव तक आने के बाद भी जिस तरह से भीड़ आती है और जिस तरह से यहाँ अव्यवस्थाओं का शिकार है, सुरक्षा के नाम पर यहाँ कुछ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे याद है कि पहले आने जाने का एक ही मार्ग होता था और लोग जानते थे, निश्चित रूप से पहुँच जाते थे। आज यहाँ पर क्या है, सफाई आप देख ही रहे, सीढ़ों अभी कल पानी बरसा है और इतना मलबा जैसा जमा हुआ है। हाँ, अभी कुछ मैं जब रास्ते में आ रहा था तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने रोका कि यहाँ पे आगे मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ पे मत जाइए। तो इस तरह से करीब रात्रि 12 बजे से और करीब 8 बजे तक ये चीज़ें चलती रही। तो इस तरह की तमाम श्रद्धालुओं को दिक्कत आई है। तो आप 35 साल पहले जब आते थे और आज कितना अंतर है? अंतर बहुत हुआ है। पहले डंडी के सहारे लोग पगडंडी से आया करते थे, डंडी चलते तो पहाड़ पहुंच जाते थे, माता जी का दर्शन होता था, सब मुरादें पूरी हो जाती थी। आज तमाम लोग आते हैं और सीढ़ियों के रास्ते आते हैं, 3 सेट लगे हुए हैं, जगह जगह ठहरने की व्यवस्था प्राइवेट है, गवर्नमेंट की नहीं है और जन सहयोग से लोगों को हो रहा है, लेकिन सुरक्षा और सफाई। हालांकि हम मैया के दरबार हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि जहाँ पे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे धामी की सरकार है, उत्तराखंड में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए ज़मीन पे तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो है सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि सरकार अपनी व्यवस्था करती है, अब कहीं चूक हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन सरकार के अगर संज्ञान में आया, जैसे रात में मलबा गिरा और सुबह मलबा साफ हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे सरकार के संज्ञान में आया, तुरंत काम हुआ। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, कल मैं रात को आ रहा था, जब मैं लौट रहा था अल्मोड़ा से, तो एक जगह पूरा ख़राब रोड है और मैं दूसरी रास्ते चला गया तो वहाँ एक गार्ड था, उसने मुझे बताया और मार्ग को बताया, फिर मैं दूसरे रास्ते आया। ये सही बिल्कुल व्यवस्था है, लेकिन ये सफाई तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य है ना। पॉलीथीन का यूज़ हम करेंगे, दोषी सरकार को बनाएंगे, ये भी तो नहीं है। सरकार कहाँ तक सफाई करेगी? अभी आपने कहा कि 35 साल पहले हम पगडंडी के सहारे आते थे, आज जो है जी सीढ़ियों से आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव बहुत बड़ा हुआ है और हर धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आप देश के तमाम बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में जाके देखिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई तीनों पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ भी दिया जा रहा होगा। कल पानी बरसा है, मलबा गया है, गंदगी ज़्यादा हो गई, सफाई नहीं हो पाई होगी, वरना सब जगह हमने देखा है कि डस्टबिन रखे हुए हैं। चंपावत नगर निगम के मैंने देखा है कि तमाम होटलों में और सब जगह इस तरह के डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। सफाई की बड़ी व्यवस्था है। और लखनऊ, अब उत्तराखंड का तो 2 जगह मुख्यमंत्री है ना हमारे देश में, प्रदेश में आदित्य जी हैं और उन्होंने देखिए वहाँ भी तो बुलडोजर के लिए काफ़ी प्रसिद्धि मानी। नहीं, बुलडोजर का तो उन्होंने मंदिरों में व्यवस्था की है। आज उनके नाम से मंदिरों में साफ सफाई से अच्छा चलती है। अच्छा, और क्या चाहे एक मंदिर का उदाहरण दीजिए। अरे अयोध्या चले जाइए, राम मंदिर देख लीजिए, हनुमानगढ़ी देख लीजिए, चित्रकूट चले जाइए, वहाँ के मठ देख लीजिए, मंदाकिनी देख लीजिए, और जहाँ भी जाएंगे। और योगी जी ने तो इस बार सुंदरकांड चलाया था ना, रामनवमी में सुंदरकांड चलाया था और दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ है ना। और आने वाले 2024 में राम मंदिर बनेगा, देश के सारे मंदिर राष्ट्र की ओर अग्रसर होंगे। जय माता दी। तो देख सकते हैं कि ये शुक्ला जी ने बताया कि सफाई को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हैं। और अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में धामी सरकार है। आज के 40 साल पहले पगडंडी से आते थे और आज सीढ़ियों का सहारा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक स्थलों का कहीं ना कहीं विकास हुआ है, कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्थाएँ की गई हैं। कैमरामैन विशाल के साथ संदीप अवस्थी की
वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग श्रद्धालु सीढ़ी चढ़कर तमाम राज्यों से आते हैं। ये देखिए, ये पूर्णागिरी में ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे श्रद्धालु आकर के अपनी जो है तस्वीरें खींचते हैं और कितना ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे तमाम लोग जो है आकर के अपनी तस्वीरें खींचते हैं, जो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। इसके साथ साथ में हम आपको दिखाएंगे कि आगे कैमरामैन से गुजारिश होंगे कि ये मेन मंदिर है, जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हम लोग चढ़ करके आगे लोग जो है वहाँ पे सीढ़ियों पर चढ़ के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात जो भी उनकी मान्यताएं होती हैं वो मान्यताएं अपनी माँ के सामने रखते हैं। इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं। तमाम लोग जो है तमाम राज्यों से अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और दर्शन करते हैं। इसके साथ साथ में ये घंटा लिए जा रहे हैं भाई साहब, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नीरज। जी, कहाँ से आए? लखनऊ। क्या कुछ मानता है? आप हाथ में घंटा वंटा लिए हैं, क्या है? जी, बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है श्रद्धा दिल में है। और बहुत ही मतलब जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी होती हैं, जो भी सोचते हैं यहाँ पे आके जो है मिलता है। आप आ रहे हैं? करीब यहाँ पे 10 साल में कई बार आ चुके हैं। 10 सालों से आ रहे हैं, रेगुलर नहीं, बीच बीच में आते हैं। कब चले थे लखनऊ से? लखनऊ से कल रात में चले थे। अच्छा, कैसे, बस से आए, किससे आए? नहीं, कार से आए थे। बाई कार आए हैं? जी। तो क्या लगता है कितने सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं आप? अरे जितनी भी सीढ़ियाँ थी सब चढ़ के आए हैं, और होंगी तो और चढ़ी जाएंगी। माता जी के दर्शन करना है बस। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, क्या किस तरीके से? व्यवस्थाएं सब दरबार में सारी व्यवस्थाएं ठीक ही होती हैं। यहाँ व्यवस्थाओं के लिए नहीं आते फिलहाल, हमको दर्शन मिलने चाहिए बस। हमारा उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना है। अच्छा जी। तो आप हमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि तमाम लोगों की मान्यताएं होती हैं कि तमाम लोग, जैसे आप घंटा लिए हैं, कुछ ना कुछ मान्यताएं रही होंगी। इसी तरीके से घंटा चढ़ाते हैं, तमाम घंटा भी हैं जिसमें तमाम लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं कि फलाने के सौजन्य से, इस तरह से। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा कि आपकी मन्नत कुछ रहा होगा, क्या कुछ? जी। पिछली बार हम यहाँ पे जब आए थे तो दुकानदार ने हाथ पकड़ के रोका और एक घंटा पकड़ाया हमको, बेटा लेके जाओ माता जी को चढ़ाइए। हमने चढ़ाया, जो हमारे मन में बात थी वो पूरी हुई। तो हमें लगा कि हो सकता है यहाँ पे घंटे की भी मान्यता हो, तो हम घंटा लेके आए इस बार। कैसा एहसास कर रहे हैं? दर्शन प्राप्त नहीं हुआ? दर्शन प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। और जो है घंटा लेके आए हैं, चढ़ाएंगे माता रानी को, और माता रानी चाहेंगी तो अगले साल फिर आएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी खबर दिखा रहे हैं लोगों को, और बहुत अच्छा माध्यम आपका है। तो ये देख सकते हैं, ये नीरज मिश्रा थे जो कि लखनऊ से आए हैं, और जो है इनकी तमाम सारी मान्यताएं थी जिसको माता रानी ने पूर्ण किया है, और उसी को देखते हुए ये लगातार आ रहे हैं। अभी देखिए, ये जो भीड़ है, ये मंदिर की सीढ़ियां चढ़ करके लगभग हमें लग रहा है कि इस समय करीब 100-150 लोग लाइन की कतार में लगे होंगे। और देखिए किस तरीके से, कैमरामैन से गुजारिश करूँगी जूम करके दिखाएं किस तरीके से लंबी कतार लगी हुई है और लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं। कुछ लोग तो सुबह से ही आए होंगे, कुछ लोग कल आए होंगे। तमाम लोग तमाम राज्यों से आए हैं, तमाम ज़िलों से आए हैं, और अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के माता रानी के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं लगातार आपको लोगों को जो है दिखाता रहा हूँ। इसके पहले मैंने खाटू श्याम के आपको दर्शन कराए, फिर उस बालाजी के दर्शन कराए। इस तरीके से धार्मिक स्थलों पे जा करके हम आप लोगों को लगातार वीडियो दिखाते रहेंगे। हालांकि ये लंबी कतार, ये देखो श्रद्धालु घंटा लिए जा रहे हैं, और इस तरह से बड़े बड़े घंटे कुछ लोग देखिए आ रहे हैं, और काफ़ी दूर से हमें दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बरेली से। कब चले थे? आज नहीं, यहाँ पे नहीं, घर से कब चले थे दर्शन के लिए? दर्शन के लिए हरिद्वार से आ रहे हैं अभी तो। आप हरिद्वार से आ रहे हैं? क्या कुछ सोच के, क्या कैसे लगा कि चलो माता रानी के दर्शन करें? क्या मन में प्रेरणा जागी आपके? बच्चे का मुंडन था। अच्छा, बच्चे के मुंडन में आए हैं? जी। अच्छा, आपके बच्चे का मुंडन था परिवार में, किसी रिश्तेदार में? भतीजे का था। भतीजे का? अच्छा। देखिए कि यहाँ पे कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इस तरह की मन्नत मांगते हैं कि जैसे मुंडन है, जन्मदिन, इस तरह से तमाम लोग मन्नतें मांगते हैं, और जब मन्नतें उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और जो है अपनी जो भी चीज़ें, बाल का दान देते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे दान देते हैं। कहाँ से आए हैं सर? कासगंज जिले से, यूपी से। यूपी से। क्या कुछ मान्यताएं, किस तरीके से आपके मन? कब चले थे आप? हम तो कल शाम को 4 बजे चले थे। कैसे आए हैं? अपनी स्कॉर्पियो से, गाड़ी से। अपनी गाड़ी से आए हैं जी। क्या कुछ बीच रास्ते में किस तरह का सामना करना पड़ा? सामना क्या है, रोड की खराबी है, गड्ढे हैं रोड में, और यहाँ भी काफ़ी समस्याएं हैं, साफ़ सफाई भी नहीं है यहाँ पे। और आने वाले समय पानी की टैंक भी बंद है, पानी के लिए यात्री प्रशासन है, ये सरकार के लिए ध्यान देना चाहिए। छोटे यहाँ पे कहते हैं कि धामी की सरकार है और भाजपा की सरकार है,
तो इस तरह के सरकार की तमाम सारी चीज़ें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर कोई सुरक्षा होती तो अच्छे से दर्शन हो जाते, लोग भागते नहीं, इधर उधर दौड़ते नहीं। तो क्या कुछ लगता है इस तरह की हैं कुछ समस्याएं? कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, नीचे से हम आ रहे हैं, नहीं कोई सिक्योरिटी है, नहीं कुछ है। और आप साफ़ सफाई के लिए तो बहुत ही गंदगी है यहाँ जी, साफ़ सफाई को लेकर के तम गंदगी है। तो देखिए कि ये जो थे भाई साहब, कहाँ से, क्या नाम है? यूपी से सुमित कुमार महेश्वरी। ये सुमित कुमार महेश्वरी जी थे जिन्होंने सफाई को लेकर के धामी सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। हालांकि ये प्रांगण है, यहाँ पे साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये माँ वैष्णो देवी का माँ पूर्णागिरी का दरबार है और यहाँ पे लोग तमाम आते हैं, तमाम राज्यों से आते हैं, तमाम ज़िलों से आते हैं, तमाम शहरों से, तमाम गांव से, हर जगह से लोग आते हैं और अपनी मान्यताएं मांगते हैं और उनकी मान्यताएं जब पूरी हो जाती हैं तो इस तरह के, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो जो लोग घंटा और बाल जो भी मन्नतें मांगते हैं वो यहाँ पे अर्पित करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? बरेली से। बरेली से। क्या कुछ मान्यताएं हैं, कैसे क्या मन में जाएगा कि चलिए माता के दर्शन करें? माता के दर्शन करने आए, मुंडन कराने आए नाती का। अच्छा, नाती का मुंडन कराने आए। क्या आप लोगों का माना हुआ था पहले या आपके पारिवारिक परंपरा से तरह से? परिवार वालों ने बोल दिया था। परिवार वालों ने बोल दिया था। अच्छा, परिवार कराना, मुंडन यहीं पे कराना है। तो क्या नाम लिखते हैं आप? ओमकार सिंह राजपूत। ओमकार सिंह राजपूत। तो ये ओमकार सिंह राजपूत थे जिन्होंने अपने नाती का मुंडन यहाँ कराया है। इस तरीके से तमाम लोग आते हैं, अपनी मान्यताएं मांगते हैं, उनकी पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं का तमाम यहाँ पे कहना है कि जो भी हम लोगों ने आज तक माना है वो हमेशा माँ जननी ने पूर्ण किया है। तो ये कहते हैं कि जिस तरह के हमें बताने की ज़रूरत नहीं, वीडियो में आप सही देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है और लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं। हम आगे भी आपको वीडियो में दिखाएंगे, अगर आगे तक हम पहुँच पाए तो बिल्कुल हम आपको वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से लोग जाते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट।